फ्रेंड्स, वेलकम इन ब्रेन बूस्टर चैनल। आज हम लोग 7th सी को सॉल्व करेंगे, जो कि क्लास 8th की मैथ बुक है, RS अग्रवाल की है। 7th ए और बी को पूरा सॉल्व कर दिया है, अपलोड भी है, आप उसको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो 7th सी का जो मतलब फार्मूला जो मेन यूज होगा वो है परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मेट। तो आपको पता ही है कि जैसे कोई भी एक्सप्रेशन इस तरह से हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो इस फॉर्मेट में हो तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरा क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये इन्हीं दोनों फार्मूले के बेस पर 7th सी के सारे क्वेश्चंस हैं। तो आपको यहाँ पर ये ऑब्जर्व करना होगा कि ए क्या है और बी क्या है, और इस फॉर्मेट को आपको रिकॉग्नाइज करना होगा कि इस फॉर्मेट में है कि नहीं है, बस इसमें यही है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये क्या है, x का परफेक्ट स्क्वायर है और ये क्या है, 4 का स्क्वायर है यहाँ पर। तो आपको ये दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ का जो टर्म है प्लस 2ab, यहाँ पर प्लस 2x है, प्लस 8x है, प्लस है, तो यानी कि ऐसा ही आने की संभावना है, ऐसा आ सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि जब आप पूरा फैक्टराइजेशन के फार्मूले पढ़ लोगे, सारे एक्सरसाइज कर लोगे, तब तो ये तो पता नहीं रहेगा ना कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर का, किस एक्सरसाइज का आ रहा है, बी का आ रहा है कि सी का आ रहा है, तब तो पता नहीं रहेगा। तब हो सकता है इसको हमको दूसरे तरीके से सॉल्व करना पड़े। तो यहाँ पर आपको एक बार देखना पड़ेगा कि इस फॉर्मेट फिट बैठ भी रहा है कि नहीं बैठ रहा है। चलिए, तो अब यहाँ पर तुमको पता है कि 7 सी कर रहे हैं, इसलिए आपको कुछ ना कुछ आइडिया रहेगा कि नहीं नहीं ये होगा ही होगा। लेकिन जब आप पढ़ चुके होगे, जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तब ये तो नहीं रहेगा ना कि 7 सी का आ रहा कहाँ का आ रहा है, तब आपको वहाँ पर देखना ही पड़ेगा। तो वही तरीका हम कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 8x है, तो अगर हमको इस फॉर्मेट में लाना है तो क्या होना चाहिए, x प्लस 4 का होल स्क्वायर होना चाहिए, आएगा तभी होगा। और ये तब होगा जब यहाँ पर क्या आना चाहिए, 2 इंटू ए इंटू बी। तो 2 इंटू ए क्या हो गया, x हो गया, और b क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो ये 4 2 जा 8, यानी 8x आना चाहिए और 8x है। ठीक है ना, ये देखिए ऐसे 2 इंटू एक्स इंटू 4 आ गया। अब इस फॉर्मेट फिट बैठ गया, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये किसका स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर, एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर है। ये आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया, यानी कि एक्स को लिख सकते हैं एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4। आपका आंसर यहीं पे कंप्लीट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 14x, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक्स का स्क्वायर दिख ही रहा आपको, ये क्या है, 7 का स्क्वायर है। अब ये क्या होना चाहिए, इस फॉरवर्ड फिट बैठने के लिए ये होना चाहिए 2 इंटू एक्स इंटू 7। ये है पूरा दिख रहा है हमको, ये है पूरा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। ये क्या है 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर के फॉर्मेट में, और ये एक्स स्क्वायर तो है ही है यहाँ पर। और बीच वाला टर्म अगर 2 इंटू फर्स्ट इंटू लास्ट, अगर ये है तब ये है पूरा, देखिए कंप्लीट मैच कर रहा, और यहाँ प्लस साइन है, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर या एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 9 प्लस 6z, 9 प्लस 6z प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये जेड स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर है और ये जेड का स्क्वायर है। तो अगर मिडिल टर्म हमारा 2 इंटू फर्स्ट टर्म 3 इंटू लास्ट वाला जेड, अगर ये है ऐसा, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू जेड 6z, तो ये है, तो हमारा इसको हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं इसका आराम से। तो ये हो जाएगा 3 प्लस जेड का होल स्क्वायर।
ये आपका हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6ax, एक्स स्क्वायर प्लस 6ax प्लस 9a स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, ये है 3a का होल स्क्वायर है यहाँ पर। तो मिडिल टर्म प्लस है तो यहाँ पर होना चाहिए 2 इंटू एक्स इंटू 3a, ये है 6ax है, मैच कर गया। तो इसको हम आराम से ले सकते हैं, x प्लस लगा है इसलिए प्लस रहेगा, 3a का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, आगे आते हैं 6th क्वेश्चन में। 6th क्वेश्चन कह रहा है कि 4y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 25 हो गया। तो ये है हमारा 2y का होल स्क्वायर है, ये फर्स्ट टर्म मिल गया, a की जगह 2y आ गया और b की जगह आ जाएगा ये 5, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर है। a और b मिल गया। मिडिल टर्म क्या होना चाहिए, 2 इंटू फर्स्ट टर्म 2y, सेकेंड वाला b की जगह जो 5 है वो, अब ये कितना है 2 2 जा 4, 5 जा 20, तो 20y आना चाहिए और है भी यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 2y है ना, 2y प्लस लगा है तो 2y प्लस सेकेंड टर्म 5 का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पर। ठीक है, 7th में आते हैं। 7th क्वेश्चन है 36a स्क्वायर प्लस 36a प्लस 9 यहाँ पर। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर पहले तो कॉमन मिल रहा है आपको, नहीं सबसे पहले तो कॉमन देखिए कि ओवरऑल कॉमन तो कोई नहीं मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन मिल रहा है तो ये हो जाएगा आपको 9 कॉमन दिख रहा है यहाँ पर, 9 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये इसको ब्रेक करिए, ये है 2a का होल स्क्वायर है, ये हमारा 1 का होल स्क्वायर है, बीच वाला टर्म क्या होना चाहिए 2 इंटू फर्स्ट टर्म 2a इंटू लास्ट 1, तो ये है हमारा 4a है। तो इसको हम ले सकते हैं 9, तो पहले से हमने कॉमन ले रखा है, ये हो जाएगा 2a प्लस साइन है तो 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। ओके हाँ, 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब अगर आप कॉमन नहीं भी ले रहे हैं, मान लीजिए कॉमन नहीं लिया हमने, तो आपको बाद में कॉमन दिख जाएगा, वो हम इसको यहीं पे दिखा दे रहे हैं आपको। ये हो जाएगा 6a का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 6 का a का होल स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा हमारा 3 का होल स्क्वायर। मिडिल टर्म क्या होना चाहिए 2 इंटू 6a इंटू 3 होना चाहिए, तो 6 2 जा 12 और ये 3 के मल्टीप्लाई का 36 आ जाएगा, मैच हो जाएगा। तो आएगा क्या इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा इसके हिसाब जब करेंगे तो 6a प्लस 3 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर 3 कॉमन आएगा, 3 जब कॉमन आ जाएगा तो अंदर आ जाएगा 2a प्लस 1 आएगा, और 3 के जब कॉमन लेंगे तो इसका स्क्वायर भी 3 का स्क्वायर 9, सेम आंसर वही आ जाएगा तब भी। ठीक है, तो आप ओवरऑल कॉमन उसे पहले लेना ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 9m स्क्वायर प्लस 24m प्लस 16। अब पहले आप कॉमन देख लीजिए कि कोई कॉमन मिल रहा है, नहीं कोई कॉमन, क्योंकि यहाँ 9 है इसके कारण कोई कॉमन नहीं, 16 के कारण नहीं मिल पाएगा, है ना, क्योंकि ये 9 से डिविजिबल नहीं है, न तो 3 से है। अब यहाँ पर हम आपको 3m का होल स्क्वायर दिख रहा है, a की जगह आएगा, b की जगह आ जाएगा 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 2 इंटू 3m इंटू 4 है 6 4 जा 24, ये है मैच कर गया। तो आप इसको डायरेक्ट ले सकते हैं 3m प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है 9m स्क्वायर प्लस 24m प्लस 16, तो यहाँ से आ जाएगा 3m का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म a आ गया हमारा 3m, b आ गया 4, तो दिस शुड बी फार्मूला में फिट बैठने के लिए 2 इंटू फर्स्ट टर्म 3m इंटू 4,
तो 6 इंटू 4 24 m आना चाहिए, है ये, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे 3m प्लस प्लस लगा इसलिए प्लस 4 है कि नहीं b का होल स्क्वायर हो यहाँ पर। ओके, हाँ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है जेड स्क्वायर प्लस जेड, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1/4। ठीक है, अब देखिए 1/4 है, तो इसको सबसे आसान तरीका बता रहे हैं हम। वैसे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे नहीं करना, आप एलसीएम ले लीजिए, है ना। 4 कर देते तो यह आ जाएगा हमारा 4z स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4z प्लस 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 4 तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 कॉमन हो जाएगा, 1/4 कॉमन लिया तो यह हो जाएगा 4z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 1। ठीक है, अब ये आपको दिख गया क्या है, ये 2z का होल स्क्वायर है, ये है हमारा 1 का होल स्क्वायर है। इसको भूलिएगा नहीं, ये लास्ट में रहेगा। और यहाँ पर होना चाहिए क्या, 2 इंटू फर्स्ट टर्म 2z एक ही जगह पे जो है इंटू 1, तो ये पूरा 2 2 जा 4, 4z आना चाहिए, 4z है। अब यहाँ पर हो जाएगा 1/4 तो पहले से है, क्या हो जाएगा 2z प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2z प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पर, ये आपका आंसर आ गया यहाँ पर। ओके, अब इसको हम दूसरे तरीके भी कर सकते हैं, सेकंड मेथड, ठीक है, लेकिन आपके लिए ये ज़्यादा सही है, फिर भी हम बता दे रहे हैं। ये हमारा क्या है, जेड का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 1/2 का स्क्वायर है, देख रहे हैं, ये भी सही है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर है। तो दिस शुड बी, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, जेड आना चाहिए, जेड है, मैच कर गया। डायरेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा, जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये 2 है, जेड नहीं है। ठीक है, अब इसको आप और भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे एलसीएम बचेगा, ये आंसर आपका यहीं पर आ गया, ये भी वही सेम है, सेम दोनों सेम आंसर है, कैसे दिखा रहे हैं। तो अब यहाँ पर आ जाएगा 2 एलसीएम जब लेंगे 2, तो यह हो जाएगा 2z प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया, आपका सेम आंसर आ जाएगा 1/4 इंटू 2z प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पर। ओके, 11th क्वेश्चन में आते हैं। 11th क्वेश्चन है पी स्क्वायर माइनस 10p, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। ठीक है, ये आपका पी स्क्वायर है, ये पी का होल स्क्वायर, ये आपका 5 का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, ठीक है, तो जो भी होगा वो माइनस की टर्म में आना चाहिए, तो इसके लिए मिडिल टर्म क्या होना चाहिए, 2 इंटू फर्स्ट पी फर्स्ट टर्म और इंटू लास्ट वाला 5, तो 10p होना चाहिए, 10p है, माइनस है, इसके कारण यहाँ पर आ जाएगा p माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट में 12th में। 12th क्वेश्चन है 121a स्क्वायर, 121 का a स्क्वायर हो गया माइनस 88ab प्लस 16b स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये है, आपको पता होगा कि 11 का स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पर, 11a का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पर, ये क्या है 4b का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2 इंटू 11a इंटू 4b होना चाहिए, है 22 इंटू 4 88 है, यहाँ माइनस लगा है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 11a, है कि नहीं, फर्स्ट टर्म माइनस माइनस है इसलिए माइनस 4b का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पर। क्लियर, आगे आते हैं 12th क्वेश्चन में। 12th में है ये 12th हो चुका, 13th क्वेश्चन है 1 माइनस 6x प्लस 9x स्क्वायर। ठीक, ये क्या है हमारा, ये 1 का स्क्वायर है, ये है 3x का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए आपको, 2 इंटू 1 इंटू 3x होना चाहिए, 6x है, और यहाँ माइनस लगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस के कारण 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर आएगा, डायरेक्ट आंसर आ गया यहाँ पर। ठीक है,
14th में आ जाइए। 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 4, ठीक है। ये हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2 इंटू 3y इंटू 2 होना चाहिए। तो 6 2 जा 12 है, पूरा माइनस है, इसी कारण हो जाएगा 3y माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन है 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9। ये आपका है 4x का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2 इंटू 4x इंटू 3, तो 8 3 जा 24 है, और यहाँ माइनस लगा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पर। 16th में आते हैं। 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन है m स्क्वायर माइनस 4mn, m स्क्वायर माइनस 4mn प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर। तो ये m स्क्वायर तो है ही है, m का होल स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा 2n का होल स्क्वायर, a की जगह m, b की जगह 2n। तो यहाँ होना चाहिए 2 इंटू फर्स्ट टर्म, उसके बाद लास्ट वाला इंटू 2n। तो 4mn होना चाहिए, है माइनस लिखा है, इसलिए हो जाएगा m माइनस 2n का होल स्क्वायर। ठीक है। आगे आते हैं 17th में। 17th क्वेश्चन कह रहा है a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 6abc प्लस 9c स्क्वायर। ये है ab का होल स्क्वायर, ये है 3c का होल स्क्वायर, और यहाँ पर होना चाहिए 2 इंटू ए बी इंटू 3c। तो 6abc होना चाहिए, है माइनस लगा है, इसलिए हो जाएगा ab माइनस 3c का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पर। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 18th 18th आ जाइए, यहीं कर देते। 18th है m की पावर 4, m टू द पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस n टू द पावर 4, ये है। अब ये इसको लिखेंगे हम m स्क्वायर का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि m टू द पावर 4 लिखने से आपको नहीं मिल पाएगा, m स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके लिए क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए 2 इंटू एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। तो 2m स्क्वायर दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है। 18th हो गया। अब आते हैं 19th क्वेश्चन में। 19th कह रहा है l प्लस m का होल स्क्वायर, l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm। ठीक है। अब यहाँ पर आपको इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट आपको कोई इसमें दिख नहीं रहा है, कोई भी कॉमन नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। इसको एक्सपेंड करिए। एक्सपेंड करेंगे तो l प्लस एम स्क्वायर को लिख सकते हैं हम l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2lm। ठीक है। इसके बाद क्या है, माइनस 4lm यहाँ दे रखा पहले से ही, इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 2lm हो जाएगा। ठीक है। अब ये क्वेश्चन का फॉर्मेट किस तरह से हो जाएगा, l का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 2 इंटू l इंटू m है। तो ये हमने इसको ऐसे अगर लिखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। l स्क्वायर माइनस 2lm प्लस m स्क्वायर हो गया।
तो ये एल का स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 2lm, तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा एल माइनस एम का होल स्क्वायर है ये। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज 7C कंप्लीट हो गई है। तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और व्हाट्सअप चैनल ग्रुप बना हुआ है जिसमें आप ज्वाइन करेंगे और उसमें आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। जब पूछेंगे तो उसका कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा। तो चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बार कोड है उसका, और लिंक भी दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, थैंक यू।